नमस्ते। आज हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो रिश्तों में बहुत परेशान करता है। कभी सोचा है कि जब किसी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो कुछ लोग अचानक इतने ठंडे और दूर क्यों हो जाते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जैसे कोई बीमार, उदास या ज्यादा कमजोर होता गया? और उनका पार्टनर उतना ही ठंडा, उतना ही बेपरवाह होता चला गया? ये एक बहुत ही अजीब और तकलीफदेह एहसास है। और ये कोई वहम नहीं है। ये एक असलियत है जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं। और बस यहीं से एक बहुत ही कह सकते हैं दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आने लगती है। ये वो मोमेंट होता है जब रिश्ते पर से भरोसे का पर्दा हटना शुरू हो जाता है। सोचिए, जब कोई सबसे ज्यादा कमजोर होता है, बीमार हो, दुखी हो या बस बुरी तरह थका हुआ हो, तब रिश्ते की असली परीक्षा होती है। और यहां फेलियर लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि बेसिक केयर में दिखता है। मतलब यही वो वक्त है जब सच्चे प्यार की पहचान होनी चाहिए, पर ऐसे रिश्तों में ठीक इसका उल्टा होता है। तो ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन रिश्तों की नींव मतलब बुनियाद किस चीज पर रखी गई है। क्योंकि असल में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। देखिए, फर्क साफ है। एक हेल्दी रिश्ता किस पर बनता है? आपसी देखभाल पर, प्यार और नरमी पर, और एक दूसरे के दर्द को समझने पर, यानी एम्पैथी पर। और दूसरी तरफ एक नार्सिसिस्टिक रिश्ता, वो टिका होता है कंट्रोल पर, सारा अटेंशन अपनी तरफ खींचने पर, और एक तरह की हायरार्की पर कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। अब जब बुनियाद ही इतनी अलग हो तो फिर बर्ताव में फर्क तो आएगा ही, है ना? तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। इस ठंडेपन के पीछे जो 5 बड़ी वजहें हैं, उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह, एम्पैथी की मांग, जिसे वो पूरा कर ही नहीं सकते। देखिए, सच्ची हमदर्दी या एम्पैथी दिखाने के लिए एक इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए होती है। खुद से पहले दूसरे को रखने की भावना चाहिए होती है। और ऐसे लोगों में ये चीजें अक्सर होती ही नहीं हैं। वो शायद देख लें कि सामने वाला तकलीफ में है, पर उस दर्द को महसूस करना, बिना खुद को बीच में लाए, बिना सारा ध्यान अपनी तरफ खींचे, ये उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। आपका दर्द उनके लिए एक कंपटीशन बन सकता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर होता यही है। जैसे ही इमोशनल स्पॉटलाइट दर्द में पड़े इंसान पर जाती है, तो इसे एक खतरे की तरह देखा जाता है, मानो उनसे उनका अटेंशन छीना जा रहा हो। तीसरी वजह, ये उस भूमिका से जुड़ी है जो लोग रिश्ते में निभाते हैं। जब कोई कमजोर पड़ता है तो वो अपनी यूजुअल भूमिका नहीं निभा पाता। मतलब अक्सर इन रिश्तों में जो सर्वाइवर होते हैं वो इमोशनल स्टेबलाइजर होते हैं, घर में शांति बनाए रखने वाले, सबका ध्यान रखने वाले। और जिस पल वो दर्द में होते हैं और ये सब नहीं कर पाते, बस उनके पार्टनर का रिएक्शन एकदम नेगेटिव हो जाता है। और इस बात को ये कोट बहुत ही सीधे तरीके से बताता है। ऐसा लगा जैसे जब मैंने देना बंद कर दिया तो उनके लिए मेरा कोई इस्तेमाल ही नहीं बचा। सोचिए, ये कितनी कड़वी सच्चाई है। ये साफ दिखाता है कि जिसे प्यार समझा जा रहा था वो असल में बस एक तरफा लेन देन था। चौथी वजह यह है कि दूसरे की तकलीफ उनके लिए एक आईने का काम करती है। एक ऐसा आईना जिसमें उन्हें अपनी खुद की छिपी हुई शर्म और कमजोरियां दिखने लगती हैं। और क्योंकि वो इन फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते, वो नरम पड़ने के बजाय और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। ये उनका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। और अब पांचवी और आखिरी वजह, ये एक बहुत ही चालाकी से किया गया उलटफेर है। होता क्या है देखिए, स्टेप 1 जो दर्द में है वो अपनी तकलीफ बताता है। स्टेप 2 बात को फौरन घुमाकर पार्टनर की अपनी फीलिंग्स पर ले आया जाता है। और स्टेप 3 आखिर में जो बेचारा पहले से ही दर्द में था वो अपने पार्टनर को ही दिलासा देने लगता है। सोचकर ही कितना कितना ड्रेनिंग लगता है ये। इस पूरे अनुभव के लिए एक बहुत पावरफुल टर्म है, इमोशनल कॉलोनाइजेशन। इसका मतलब है जब एक इंसान की तकलीफ पर दूसरे इंसान का ईगो, उसका डिफेंसिव होना और सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहने की जरूरत पूरी तरह से हावी हो जाती है। वो आपकी तकलीफ को भी अपना बना लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होता है। ये जो घाव है ये बहुत लंबे समय तक रह जाता है। इसका सर्वाइवर पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ता है। इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है? मदद मांगने में हिचकिचाहट, बीमार होने या स्ट्रगल करने पर शर्मिंदगी महसूस करना, अपनी जरूरतों के लिए बार बार माफी मांगना,
झगड़े से बचने के लिए अपनी बीमारी के लक्षण तक छिपाना। ये पूरा अनुभव ना इंसान के नर्वस सिस्टम में ये बात गहराई से बिठा देता है कि कमजोर पड़ना सेफ नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी बात होती है। यहां दर्द सिर्फ एक प्रॉब्लम बनकर नहीं रहता, वो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो सच्चाई को सामने लाती है। ये लाइन इस बात को परफेक्टली समझाती है। दर्द वो सब दिखा देता है जिसे दिखावा छिपा लेता है। असल में दर्द ही तो ये बताता है कि कोई आपसे तब भी प्यार कर सकता है या नहीं जब आप उनके किसी काम के नहीं होते, जब आपके साथ रहना आसान नहीं होता, जब आप उन्हें खुश करने की हालत में नहीं होते। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या कोई सच में बहुत ज्यादा मांग रहा था या फिर वो रिश्ता खुद अपनी असली बुनियाद दिखा रहा था? ये समझना कि किसी की ज़रूरतें गलत नहीं थीं, बल्कि कमी उस रिश्ते की नींव में थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एम्पावरिंग सच्चाई है।